वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एक्सपेंशंस। ये जो चैप्टर है ये पूरा फॉर्मूला के ऊपर है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। एक लिस्ट ऑलरेडी दिया है चैप्टर के शुरू में, देखो पेज नंबर 71, वहां पे देखो स्पेशल प्रोडक्ट्स बोल के सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इसे फॉर्मूला के ऊपर बेस करके एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज को करते करते हम फॉर्मूलास को भी समझेंगे कि वो कैसे यूज हो रहे हैं। देखो फर्स्ट जो सम है वो है 2x + 7y होल स्क्वायर। ये जो सम है ये a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है, ठीक है। देखो सिमिलरिटी है a + b होल स्क्वायर, यहां पे a है 2x और b है 7y। तो 2x + 7y होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a² मतलब 2x² प्लस 2ab 2 into a into b प्लस b² 7y²। 2x² मीन्स 4x² क्योंकि 2x का होल स्क्वायर है ये, तो 4x² प्लस 2 into 2 4 4 7 28xy प्लस 7 7 49y², ठीक है। तो इसके आगे और कुछ करना नहीं है क्योंकि देखो यहां पे एक x² टर्म है, एक xy टर्म है और एक y² टर्म है। तो सिमिलर टर्म या लाइक टर्म्स तो नहीं है, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा। तो यहां पे ही सम खत्म, मतलब यही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम को देखो, हाफ x प्लस 2/3y होल स्क्वायर। ये भी a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला है। देखो a यहां पे हाफ x है मतलब x/2 और b है 2/3y, ठीक है। तो a² x/2 स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस y² 2y/3 स्क्वायर। x/2 होल स्क्वायर मतलब x²/4, 2 कैंसिल हो गया तो 2xy/3 ये वाला 3 प्लस 4 3 3 9y²। यहां पे ही खत्म, यही आंसर है क्योंकि एक x² टर्म है, एक xy टर्म है और एक y² टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 2 का 1 3x + 1/2x होल स्क्वायर। ये भी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखो a यहां पे 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x + 1/2x मतलब 2ab प्लस 1/2x का होल स्क्वायर मतलब b²। तो 3x होल स्क्वायर मतलब 9x² प्लस यहां पे x 2 कैंसिल हो गया तो 3 into 1 3 प्लस 1/4x² क्योंकि 2x का होल स्क्वायर तो 4x², ठीक है। यहां पे ही खत्म। नेक्स्ट 3x² प्लस 5z का होल स्क्वायर, फिर से a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो a है 3x² और b है 5z, तो 3x² होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x² प्लस 5z b प्लस b² मतलब 5z का होल स्क्वायर। तो ये देखो यहां पे 3 3 9 x² का स्क्वायर मतलब x⁴ y² प्लस 2 3 6 6 5 30 x² yz प्लस 5 5 25 z²। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 1
3x माइनस 1/2x होल स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या था, 2ab के आगे प्लस था, इधर 2ab के आगे माइनस है, सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा। देखो यहाँ पे a है 3x और b है 1/2x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर माइनस x कट गया, 2 कट गया, सिर्फ 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस 1/4x स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट 3 का 2 देखो, हाफ x माइनस 3/2y होल स्क्वायर, यहां पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे a है हाफ x मतलब x/2 एंड b है 3/2y, तो देखो x/2 माइनस 3y/2 होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो x/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x/2 इंटू 3y/2 प्लस 3y/2 होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x/2 होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 कट गया, तो बचा हुआ है 3xy/2 प्लस 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो 9/4 y स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो 4 का 1, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये जो सम है इसका फॉर्मूला है ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर कहीं पे है तो वहां पे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉमन में x प्लस ए बी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ही मैंने यहां पे किया है। देखो एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, यहां पे ए है 3 और बी है 5, तो 3 प्लस 5 कॉमन में x प्लस ए बी 3 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 5 15 हो गया। लेकिन मुझे लगता है देखो ये फॉर्मूला थोड़ा मतलब याद रखना टफ है। ठीक है, मुझे लगता है कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस माइनस करो, आ जाएगा। देखो इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 5 15। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3x 8x प्लस 15। मतलब सिंपली हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे पहले x से x, फिर x से 5, फिर 3 से x, फिर 3 से 5, ऐसे अगर करें फिर प्लस माइनस करें तो वहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो क्यों हम ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, मुझे लगता है मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि ये वाला टेक्निक ज्यादा स्वीटेबल है, मतलब ज्यादा इजी है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन तुम लोग अगर यहाँ पे कंफर्टेबल हो, मतलब फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला टेक्निक इजी लगता है। नेक्स्ट 4 का 2 देखो, सेम फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे x प्लस बी था, यहाँ पे x माइनस बी है। ठीक है, तो ये जो x माइनस बी है इसलिए फॉर्मूला में भी थोड़ा चेंज है। देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो ऐसे ही मतलब याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है इस टाइप का। देखो एक तो दोनों में प्लस, एक इसमें प्लस इसमें माइनस, एक उल्टा भी हो सकता है, इसमें माइनस इसमें प्लस, एक दोनों में माइनस।
है ना। तो 4 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, 4 का ही 4 कॉम्बिनेशन है। तो चारों के चारों में इधर थोड़ा साइन का मतलब याद रखना पड़ेगा कि कहां पे माइनस साइंस है। तो बेस्ट है, मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस हो या माइनस हो देख लो क्या है, तो वो कर दो तो भी आंसर निकल जाएगा इजीली। देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके भी मैंने किया है और सिंपली मल्टीप्लाई करके भी किया है, ठीक है, दोनों में सेम आंसर आया है। यहाँ पे कोई मतलब साइंस को याद रखने का कोई हेडेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तुम्हें याद करके यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब मुझे तो यही इजी लगता है, अब तुम लोगों का चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 का 3, 4 का 3 में देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, इसलिए फॉर्मूला में देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो फॉर्मूला को यूज करके देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 आया, और नॉर्मली मल्टीप्लाई करके किए वही आया वही आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट 4 में देखो दोनों ही माइनस है, तो इसलिए फॉर्मूला देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस है, ठीक है। तो फॉर्मूला को यूज करके किए नहीं, इधर फॉर्मूला को यूज करके ये वाला किए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके नॉर्मली ये वाला किए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 6y स्क्वायर, तो ये दो माइनस है मतलब ऐड होगा और साइन बड़ा वाला नंबर का बैठेगा, तो इसलिए -3 -2 मतलब -5xy, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5y एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, और इधर फॉर्मूला अप्लाई किए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी मतलब 3 + 2, फिर x यहां पे देखो एक्स वाई दोनों है तो इसलिए दोनों ही बैठेगा, प्लस ए बी मतलब 2y, a है और b है 3y, तो 2y इंटू 3y। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 5xy प्लस 3 2 6y स्क्वायर, सेम आंसर, ठीक है। ये है फॉर्मूला अप्लाई करके और ये है नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखो, अब देखो 5 का 1, x माइनस 2y माइनस z होल स्क्वायर। तो ये जो सम है ये इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पे a जो है वो है x, b है -2y और c है -z। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखो -2y का होल स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस 2 2 4 y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर, तो z स्क्वायर सिर्फ प्लस 2, यहां पे देखो -2xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस प्लस माइनस xz, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, देखो माइनस यहां पे एक ब्रैकेट देने से अच्छा होगा क्योंकि दो साइन ऐसे मतलब एक साथ है तो ये ठीक नहीं है, यहां पे ब्रैकेट दो। तो देखो प्लस 2 इंटू 2 4 और ये माइनस यहां पे बैठ गया तो -4xy प्लस 2 2 4zy प्लस माइनस माइनस 2xz, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब इधर अगर हम माइनस दे दे तो ये वाला ब्रैकेट तब उठ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं है तो हम कर देते, लेकिन ये वाला माइनस तुम पहले से ही इधर लिख दो, मतलब जब ये मल्टीप्लाई करोगे ना प्लस माइनस माइनस तभी लिख दो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया 5-1। अब 5-2 देखो, फिर से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला का सम है। देखो 2x माइनस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पे कैलकुलेशंस किए तो ये आया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 6-1। 6 का 1 देखो, फिर से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन किए, देखो ये है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे x x कट गया तो 6 प्लस माइनस 3/x प्लस माइनस 2x। ठीक है, फिर देखो ये वाला पोर्शन पूरा कॉपी कर दिया, फिर 2 इंटू यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/x माइनस 2x और सामने 6। ठीक है, मतलब साइंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बैठाया है। फिर देखो ये वाला पोर्शन पूरा कॉपी, फिर 2 इंटू दिस, ये 6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला पोर्शन पूरा कॉपी, प्लस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 x, सॉरी 3 2 6 by x प्लस माइनस माइनस 2 2 4x। नेक्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 4x 12 प्लस 1 13 माइनस 6/x। ठीक है, अब देखो 6 का 2, देखो ये भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a b और c, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे कैलकुलेशन किए सारे। ठीक है, फिर आफ्टर कैलकुलेशन देखो ये आंसर आया 4/9 x स्क्वायर प्लस 9/4 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/x प्लस 4/3 x। ठीक है, एक मिस्टेक हो गया है, देखो ये जो x है ये नीचे है। ठीक है, यहाँ पे है ये x, यहाँ पे नहीं है, मतलब मल्टीप्लाइड नहीं है, डिवाइड है। ठीक है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो 9/4 x स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7-1। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a है x और b है 2, तो फॉर्मूला पुट कर दिए। देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब कैलकुलेशंस किए, x क्यूब प्लस 3 2 6 x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट 7 का पार्ट 2 भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a है 2a और b है b, फॉर्मूला पुट कर दिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कैलकुलेशंस किए तो ये आया आंसर। ठीक है, अब 8 का 1 देखो, 8 का 1 ये भी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला के ऊपर ही है। देखो यहाँ पे a है 3x और b है 1/x, तो 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पे देखो 2x है और ये नीचे एक x है, तो
एक एक्स कैंसिल हो गया तो आंसर आया देखो 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9, 9 इंटू 3 मतलब 27x, ठीक है। और ये तो 3x का क्यूब मतलब 27x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो एक x कैंसिल हो गया तो इसलिए 9/x प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। 8 का 2 देखो, ये है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर दिए, देखो यहाँ पे a है 2x और b है 1, तो 2x क्यूब माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो सॉल्व किए तो ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 9 का 1 देखो, ये भी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। a है 5x और b है 3y, तो 5x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 3y मतलब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 5x इंटू 3y का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब 3y क्यूब। तो ये देखो यहाँ पे 5x का होल क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3 3 9 25 इंटू 9 225 x स्क्वायर y प्लस 3 3 9 9 इंटू 3 27 इंटू 5 135 y स्क्वायर x माइनस 27 y क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब तो 27 y क्यूब हो गया। नेक्स्ट 9 का 2, ये भी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, देखो 2x है a और 1/3y है b, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b क्यूब। कैलकुलेशंस किए तो ये आया फाइनल आंसर, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लेना तो हो जाएगा। सिर्फ वो जो हम 4 का दिखाए थे वहां पे मुझे लगता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से तुम्हें इजी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि फॉर्मूला ही यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके ही सम करना है, तो वो फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 4 वाला। नेक्स्ट देखो सम नंबर 10 देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका भी एक फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला इधर अप्लाई किए, देखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम और एक वे में यहाँ पे सॉल्व किए, देखो सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उसमें तोड़ दिए, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर उसमें तोड़ दिए, ठीक है। अब देखो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस फिर से 1/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2/a स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए, देखो सेम आंसर, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम डायरेक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को भी यूज करोगे और फिर कैलकुलेशंस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब तुम्हें जो इजी लगे वही करो, इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 का 2, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका भी एक फॉर्मूला है, देखो 4ab, डायरेक्ट 4 इंटू a इंटू 1/a मतलब b अप्लाई कर दिए तो a कट गया, 4 आंसर आया।
हमने और एक वे में किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला लिखे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को उठा दिए, फिर देखो सारा कट गया, सिर्फ 2 2 बचा हुआ है, तो 2 प्लस 2 4, ऐसे भी सेम आंसर आया। ठीक है, तो जो इजी लगे वही करो। ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, लेकिन कभी होता है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यहां तक, नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बाय।